भीष्म पितामह एक ऐसे पितृभक्त पुत्र थे जिन्हें अपने पिता के विवाह कराने के कारण आजीवन अविवाहित रहना पड़ा। जब देवव्रत मां गंगा के पास रहते हुए महर्षि परशुराम के संरक्षण में अस्त्र शस्त्र सहित सभी विद्याएं प्राप्त कर लेते हैं, तब मां गंगा उन्हें उनके पिता हस्तिनापुर सम्राट महाराज शांतनु को सौंप दिया और देवव्रत अपने पिता के साथ रहते हुए राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने लगे। एक दिन जब महाराज शांतनु अखेट करने बन गए तो वहां पर विचरण करते हुए उन्हें दिव्य सुगंध महसूस हुई। जब उस सुगंध का पीछा करते हुए वे आगे बढ़े तो उन्हें एक अति सुंदर युवती मिली जिसके शरीर से वह दिव्य सुगंध निकल रही थी। वह एक मल्लाह जाति की युवती थी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती के असाधारण रूप लावण्य पर मोहित होकर शांतनु ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सत्यवती ने पिता की आज्ञा मिलने पर ही विवाह प्रस्ताव स्वीकार करने की बात कही। राजा सत्यवती के पिता के पास गए। सत्यवती का पिता अपनी कन्या का विवाह शांतनु के साथ करने पर राजी तो हो गए, पर उसने राजा के सामने यह शर्त रखी कि विवाह के पश्चात शांतनु सत्यवती की भविष्य में होने वाली संतान को ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित करने का वचन अभी इसी समय दे। भीष्म से अत्यधिक स्नेह के कारण महाराज शांतनु सत्यवती के पिता को यह वचन न दे सके और उदास मन से हस्तिनापुर लौट गए। शांतनु हस्तिनापुर महल में वापस आकर उदास रहने लगे। उन्होंने राजकाज के कार्य में रुचि लेना बंद कर दिया और अपने कक्ष में बंद होकर एकाकी जीवन बिताने लगे। और देवव्रत के उनकी इस अवस्था का कारण बार बार पूछने पर भी उन्होंने देवव्रत को कुछ भी नहीं बताया। तब देवव्रत ने मंत्रियों से इस कारण का पता लगाया और तुरंत सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और उससे उसकी कन्या का हाथ अपने पिता के लिए मांगा। सत्यवती के पिता द्वारा अपनी शर्त बताने पर देवव्रत ने वहीं पर सभी देवी देवताओं, आकाश, जल, अग्नि, वायु और सभी दिशाओं को साक्षी मानकर जीवन पर्यंत अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की। उनकी इस प्रतिज्ञा से हर्षित और निश्चित होकर सत्यवती के पिता ने अपनी कन्या को हस्तिनापुर ले जाने की सहर्ष स्वीकृत देवव्रत को प्रदान कर दी। तत्पश्चात देवव्रत सत्यवती को लेकर हस्तिनापुर अपने पिता के सम्मुख लेकर गए और पिता से सत्यवती के साथ विवाह करने की प्रार्थना की। अपने पुत्र की पितृभक्ति और त्याग देखकर महाराज शांतनु भाव विह्वल हो गए और उन्होंने अपने प्राणों से भी अधिक अपने प्यारे पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।